नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चिल्लर सर। तो फ्रेंड्स, आपका रेगुलर है, जैसा कि आप सभी को पता है अच्छे से कि आपकी क्लासें हैं वो जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जिसकी 17 मई से आपकी वैकेंसी आने वाली हैं, उसकी लगातार है क्लासें हैं आपकी चल रही है। बात करें तो आपकी जैसे यहाँ पे आती है आपकी दोपहर 1 PM आती है आपकी मैथ की डेली चैप्टर वाइज। मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ ताकि जब आपका एग्जाम हो, एग्जाम कब है आपका आपको अच्छे से पता है, सितंबर में एग्जाम है। और यदि आप इस चीज को करना चाहते हैं तो आपको ये नहीं है कि फॉर्म आने के बाद आप भरोगे उसके बाद तैयारी करोगे, यानी आपको पता है कि मुझे ये जॉब लेनी है तो आपको अभी से शुरुआत है वो कर देनी है ताकि सितंबर तक पहुंचते पहुंचते हमारा सिलेबस पूरा हो जाए और उसके बाद हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाए ताकि हम और कैंडिडेट से आगे बढ़ सके। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन बहुत ज्यादा इसमें रहने वाला। 1 PM आपकी मैथ की आती है और रात को 8 PM आपकी रीजनिंग की। तो ये दोनों क्लासेस जरूर देखें, जरूरी नहीं कि इसी टाइम पे देखें, लेकिन जिस भी हिसाब से आप अपना टाइम टेबल जो बना के पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आप जो भी आपको लगे कि मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक पढ़ता हूं, तब आप ये क्लासें देख सकते। लेवल मैं उतना ही रख रहा हूं जहां तक आपका दिल्ली पुलिस का पूछा जाता है, और आप सभी को पता है साथ में आपकी यूपी पुलिस और MTS के भी यहाँ पे जिक्र होती है। तो MTS का क्यों होता है, क्योंकि अब की बार जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का है HCM, यानी उसका पेपर भी SSC लेगी, और MTS है उसका पेपर भी आप सभी को पता है SSC MTS का ही होता है। तो यानी यहाँ पे इस की तैयारी करने वाले भी हैं, वो भी अपनी क्लासें हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, लगभग आपका सेम सा ही रहता है। टाइप तो वही आती है आपकी ज्यादातर, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। तो आपको मैथ और रीजनिंग तो ऐसे हैं जहां से भी जितना भी टाइम लगे वहां से उतना आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैथ की बात करूं, परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, 3 क्लासें आपकी लगभग हो चुकी हैं, 3 या 4 क्लासें हो चुकी। अब आपकी लास्ट क्लास है आज परसेंटेज की। तो जो भी साथी पहली बार चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैप्टर वाइज अब लगातार आ रही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जैसे जैसे आप देखोगे अपने दोस्तों से शेयर करोगे, आपकी क्लासें आप देखोगे 30-35 मिनट से ज्यादा होकर आपकी 50-55 मिनट 1-1 घंटे की क्लासें हैं वो आने लगी। तो चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इस तरह की टाइप है आपकी। अन्नू अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाए और बचत है वो 30% बढ़ जाए तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आप सभी को पता है जब चीजें ऐसी दे रखी होती है तो जो चीज टोटल होती है, चाहे किसी व्यक्ति की इनकम हो चाहे किसी चीज का मूल्य हो, वो अपने आप में हमेशा 100%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है 3 चीजों की आपकी जिक्र होती है। एक होता है आपका आय, दूसरा आपका खर्चा कितने कर रहे हो, और तीसरा होता है आप बचा कितने रहे। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज बोली है अपनी आय का 90% खर्च कर, यानी आय आप खुद के हिसाब से मान रहे हो भाई कितनी, 100% या फिर 100। खर्चा कितना करती है, 90%। 100 में से 90 रुपया खर्च कर दिया तो आप बताइए कितना रुपए बचाएगी वो अन्नू, 10 रुपए। यानी 100 रुपए थे उसकी आय, तो 90 रुपए उसने खर्च कर दिए तो कितने रुपए बचाए, 10 रुपए। अगली लाइन कह रहा है उसका खर्चा 25% बढ़ जाता है। खर्चा कौन सा है, ये 25% बढ़ता है भाई, तो 90 का 25% निकालना पड़ेगा। अब आपको निकालना बता रखा है अच्छे से, तो 90 का 25% है वो कितना आएगा, 22.5। अच्छे से पता है आपको, इस तरह से निकालते हैं, लेकिन आपको मैंने शॉर्ट तरीका बता रखा है, जब इस चीज को सोल्व करोगे ये चीज आपकी आ जाएगी। यानी खर्चा है वो कितना बढ़ गया अब, 22.5 रुपया। पहले कितना खर्चा कर रही थी, 90 रुपया, अब 22.5 और बढ़ गया, तो अब खर्चा कितना कर रही है भाई, वो 112.5। ठीक है, अगला है और बचत 30% बढ़ जाती है। बचत कितनी है, 10 रुपए, 30% बढ़ जाती है, तो इसका 30% निकालेंगे। 10 रुपए का 30% निकालेंगे आप, तो 10 एक छोड़कर पॉइंट लगाओ, यानी 1 हो गया 10%, 2 हो गया 20%, 3 हो गया 30%, यानी 3 रुपए बढ़ी भाई बचत, तो कितने हो गए, 13। ठीक है, अब एक जगह खाली है, इस पे क्या लिखोगे आप खुद बताइए। यदि आपके पास
90 रुपए खर्च करने के, यानी आपने 90 रुपए खर्च किए और 10 रुपए आपके पास बचे हुए हैं, तो आपके पास टोटल कितने रुपए थे? आपने क्या किया? 90 और 10 को, यानी जो खर्चा किया और जो आपके पास बचे हुए हैं उनको ऐड किया तो आपकी इनकम आ। यहीं पे भी तो वही बात है भाई, ये इतने रुपए खर्च कर रही है, इतने रुपए बचा रही है, यानी 112.5 रुपए तो खर्च किए, 13 रुपए उसने बचा भी लिए, तो टोटल इनकम कितनी थी उसकी? 125.5 रुपया। ठीक है, 125.5 में 112.5 तो खर्च कर दिए, 13 रुपए बचा लिए, यानी टोटल कितनी थी? इतनी। अब पूछा क्या है? वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? वेतन पहले कितना था? 100 रुपए, अब कितना हो गया? 125.5। तो प्रतिशत निकालना है, 100 पे निकालना है तो सेम वही आ जाएगा भाई, 100 से कोई चीज 125.5 हो गई, यानी वेतन कितना बढ़ा? 25.5%। कितना बढ़ा है? 25.5%। जरूरी नहीं कि हर में आई पूछेगा, किसी में बोल देगा बचत कितनी हुई, तो यहीं पे देखता, जैसे ये दे देता कि आय ये हो गई, खर्चा ये हो गया, बचत ये, बोलता बचत कितने प्रतिशत की हुई, तो आप क्या देखते? 10 से कितना बढ़ा है? 13, यानी 3 बढ़ा है कितने पे? 10 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कट जाता, बोलो 30% आ जाती ना बचत की पूछता तो। ठीक है, तो इसमें चाहे खर्चा पूछे, चाहे इनकम पूछे, चाहे बचत पूछे, बस 3 में से 2 चीजें आपको मिलेंगी, एक आपको निकाल लेना है, बाकी आंसर के जो पूछ रखा है उस हिसाब से क्वेश्चन आपका हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे चुनाव से रिलेटेड, इनमें भी जो भी चीज है, जैसे टोटल मत आ जाए थी कभी, तो अपने आप में 100% होंगी, तो हमेशा बस प्रतिशत की बात आते ही 100% ध्यान में रखो सारी चीजें। ठीक है, 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार, यानी जीतने वाले को कुल मतों का 70%। ठीक है, कुल मत आप कितने मानते हो? 100% या फिर 100। 70% किसको मिला? जीतने वाले को। भाई आप खुद बताइए, 2 ही उम्मीदवार थे, 2 में से एक को 70% मिल गए, दूसरे को कितने मिलेंगे? 30%। यानी परसेंटेज लगाना चाहो तो ये रख सकते हो साथ में, चाहे बिना परसेंटेज भी लिखोगे तो भी वही बात है। ठीक है, 100 में से 70 एक को मिले, एक को 30 मिले, तो ये व्यक्ति कितने वोटों से जीता आपके अकॉर्डिंग? भाई इसको 70 मिले हैं, इसको 30 मिले हैं, यानी ये जीत गया। 40% बोल दो चाहे 40 बोल दो, एक ही बात, यानी कितने से जीता? 40% वोट। क्वेश्चन कह रहा है ये कितने मतों से जीता है? 15,400, यानी अंकों में देखें, वोट गिनकर देखें तो 15,400 है, प्रतिशत में देखें तो आपके 40%, यानी 40% की वैल्यू कितनी है? 15,400। जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 15,400 बटे में 40, 0 से 0 कट गया, और कुछ कट रहा है काट दीजिएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बचे 34, 8 चौक 32, 2 बचे 20, 5 चौक 20, यानी एक की वैल्यू आ गई भाई 385। पूछा क्या है? हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? कभी बोलेगा टोटल मत कितने मिले, कभी बोलेगा हारने वाले को, तो जिस हिसाब से पूछे उसका निकालना। 1% की वैल्यू है 385, हारने वाले को कितने परसेंट मिले हैं? 30%। भाई टोटल 100 थे, जीतने वाले 70 मिले हैं, तो हारने वाले को 30%, यानी एक की वैल्यू 385 है, तो 30% की कितनी होगी? 385 गुणा में 30। तो इस चीज को सोल्व करेंगे, 0 लास्ट में आएगा, 5 तिया 15 हो गए, 8 तिया 24, 1 25 हो गए, 3 तिया 9 और 2 11 हो गए, यानी 11,550। हारने वाले को कितने मिले हैं? 11,550। यहीं पे आपसे पूछ भी लेता कि टोटल मत कितने हैं, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू है 385, टोटल पूछता कितने परसेंट की निकालते? 100% की निकाल। ठीक है, तो इस चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसा ही रखा है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने के लिए एक वर्ड ऐड किया है, वैध हो। वैध और अवैध, ये वोट डालने के बाद पता चलता है कि आपके कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं, कितने आपके जो आप मिस्टेक कह सकते हो या गलती कह सकते हो वो अवैध वहां पे हो जाते। चलिए 2 उम्मीदवार थे एक चुनाव में,
जीतने वाले को 70%, यानी पहली लाइन तो सेम ही है भाई। टोटल 100% था, एक को मिले 70%। ठीक है, 70% क्या बोल रहा है? वैध मतों के। किसके मिले हैं? वैध मतों के। ठीक है, चलिए इस चीज पे जरूर ध्यान देना भाई, ये डायरेक्ट नहीं बोला है टोटल मतों, बोल रहा है वैध मतों। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि वैध मत कितने हैं। वह 9000 मतों से जीत जाता है। यदि डाले गए कुल मतों में 90% मत वैध हो, ठीक है, डाले कितने गए? 100%। ठीक है, कितने डाले गए? 100%। कितने डाले गए? 100%। 90% क्या है? 90% क्या है? वैध। क्वेश्चन कह रहा है भाई 90% वैध। 100% में 90% वैध है, तो 10% क्या हो गए? अवैध हो गए। क्या हो गए? अवैध हो गए या फर्जी हो गए, ये चीज। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीतने वाले को वैध मतों के 70%, ना कि टोटल मतों। किसका? वैध मतों का। तो 90 का कितना मिला है उसको? 70%। 90 का जब आप 70% निकालोगे, ये परसेंटेज ये तो वैसे लगा रखे हैं यहाँ पे, तो ठीक है भाई, ये जैसे 100 वोट थे टोटल, तो 90 वैध हैं, 10 अवैध। तो 90 का जब आप 70%, 70% क्यों? क्योंकि जीतने वाले को इतना मिले, तो 90 का 70% होता है 63 वोट। कितना होता है? 63 वोट। 90 का 70% ये ऐसे, 90 का 70%, 0 0 9 7 63। ठीक है, अब आप बताइए 90 में से 63 जीतने वाले को मिल गए, तो 90 में से हारने वाले कितने मिले? और 90 में से ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जिक्र वैध मतों का होता है। तो 90 में 63 इसको मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले? 27 वोट मिले। ठीक है, हारने। देखिए टोटल वोट कितने गिरे गए थे? 100, जिसमें से 90 सही है, 10 गलत है। तो जीतने वाले मिले हैं वैध मतों के 70%। तो वैध मतों के 70% निकाला 63, और जो हारने वाला है उसका 90 में 63, तो इसको मिल गए, बाकी बचे हारने वाले में 27। यानी कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पे, तो ये जो व्यक्ति है इसको कितने ज्यादा मिले हैं? 13 में 7 गए 6, और 5 में 2 गए 3। यानी ये कितने वोटों से जीता है भाई? 36 वोटों से। भाई टोटल 90 वोट थे, इसको मिले 63, इसको मिले 27, कितने वोटों से जीता है? 36 वोटों से। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने वोटों से जीता है? 9000। तो 36 की वैल्यू है वो है आपकी 9000। 36 की वैल्यू है 9000। एक की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? 9000 बटे में 36। पूछा क्या है वो देखो, डाले गए मतों की कुल संख्या। ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एक बोले वैध मतों की संख्या, एक बोल रहा है डाले गए कुल मतों की संख्या। तो डाले गए वोट कितने थे? 100 थे। टोटल अपने आप में 100% था, यानी कितने? 100। तो एक की वैल्यू ये आ गई। जब 100 की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा में क्या करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है, 4 से काट देते हैं भाई। 25 चौके हो गए 100, 9 चौके हो गए 36। ठीक है, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 3 0। 25 के आगे 3 0 लगा दो भाई, 25,000 वोट हो गए टोटल। कितने हो गए? 25,000 टोटल वोट हो गए, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। तो ये था कि आपका जब भी चुनाव, देखिए अब लेवल इतना ही रखता है इसलिए इतना ही करवा रहे हैं, बाकी और भी 2% एक्स्ट्रा हो गए, इस तरह के हो गए, वे आपके दूसरे एग्जाम के लिए हो जाते। तो जितना लेवल आपसे पूछा जाता है उतना ही आपका यहाँ पे करा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। P की आय Q की आय से 50% अधिक, यानी Q की पता चल जाए तो P की मैं लिख दूंगा 50% ज्यादा, तथा Q की आय R से 50% अधिक है, यानी R की पता चल जाए तो Q की लिख दूंगा। तो आपको बताना है P की आय R की आय से कितने प्रतिशत अधिक। बस क्वेश्चन पढ़ा, देखा आपने P Q R। सबसे पहले जो फिक्स लाइन हमें मिल रही है वो क्या है? यदि मुझे R की पता चल जाए तो Q है वो इससे 50% ज्यादा है,
जो चीज का नहीं पता करना हो अपने आप में कितने मानते हैं उसको 100% या फिर 100 एक ही बात। क्यों है वो इससे कितना ज्यादा है 50% अधिक है, यानी कितना हो गया 150 हो गया। कितना हो गया 150 हो गया। और P है पहली लाइन देखो, अब क्वेश्चन शुरू से शुरुआत हुआ लेकिन आपने पीछे से जो क्वेश्चन है उसको कर दिया। क्यों? क्योंकि जो चीज फिक्स पता हो उस चीज से ही अगली चीज निकल जाए। अब पहली लाइन है P की आय Q की आय से 50% ज्यादा है। Q की आय कितनी है 150 रुपए, इससे 50% ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए तरीके बहुत होते हैं। 150 का 50% निकालोगे, वो ऐड करोगे, वो भी आपका तरीका। एक और 50% सीधा बता रखा है 10% होता है, एक छोड़कर पॉइंट, यानी 10% हो गया 15, तो 50% कितना होगा 5 गुना यानी 75 रुपए। यानी ये 150 है तो वो 75 रुपए ऐड होकर कितनी हो जाएगी 225। ठीक है, और दूसरा तरीका 150 रुपए है वो अपने आप में 100% है, चाहिए क्या इसका 50% यानी इसका आधा, तो 150 का आधा कितना होता है 75, वो इसमें जोड़ देंगे 200। अब सिंपल पता चल गया आपको कि P की आय है वो 225 है क्योंकि 150 है और R की 100 है। ये सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग बोल रहा है। P की आय R की आय से कितने परसेंट अधिक, पहले तो देखो अधिक कितनी है। P है उसके पास 225 है, R है उसके पास 100 है, यानी कितना अधिक है 125। पूछा क्या है प्रतिशत में बताओ, तो 125 अधिक है, किससे अधिक है भाई इस R से। नीचे वही चीज लाते हैं ना जिससे उसका संबंध हो, यानी किससे अधिक है 100 से, और परसेंटेज लगाना है तो गुणा में 100। 100 से 100 कट गया, कितना बचा 125 आंसर। कितना बचा 125 आंसर। कितना बचा भाई 125 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस समझने की आवश्यकता है आपको। क्या दे रहा है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिलाएं स्टाफ और 50% पुरुष विवाहित। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है। सिंपल क्वेश्चन है, बस पढ़ो और थोड़ा सा इसको समझो। कुछ भी नहीं दे रखा, पूछा है अविवाहित कितने हैं, तो ये जरूरी नहीं कि हम सबसे पहले ये माने कि अविवाहित 100% है। ठीक है, पहले ये देखो टोटल चीजें कितनी है, यानी यहाँ पे महिला पुरुष की बात हो रही तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, वो है अपने आप में 100% यानी 100। जिसमें जो कार्यालय है उसमें कितने हो गए 100, उसमें 40% महिलाएं हैं, यानी 100 में से 40 महिलाएं, तो सीधी सी बात है भाई पुरुष कितने बचे 60 बचे। पुरुष कितने बचे 60 बचे। ठीक है भाई, 40% महिलाएं हैं तो 100 में 40 महिलाएं हैं तो 60 पुरुष बच गए, सीधी सी बात है ये तो। अगली लाइन 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, यानी ये जो 40 आया है इसका 70% महिलाएं हैं वो विवाहित। 40 का 70% निकाल सकते हो ना भाई, एक छोड़कर पॉइंट लगाओ, कितना आ जाएगा 10%। 10% 4 है तो 70% कितना होगा इसका 7 गुना, क्योंकि 10 का 7 गुना 70 होता है, तो 4 का 7 गुना 28 हो जाएगा, यानी 40 में से 28 महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है, अब ये परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं पहली क्लास देखना अच्छे से, और रेगुलर क्लास वैसे ही देखना सीरीज के हिसाब, ठीक है टाइप वाइज करा रखी। अगला, और 50% पुरुष स्टाफ भी है। 50% का मतलब वैसे ही आधा हो गया, तो इसको तो और चीजें करने की आवश्यकता है, यानी टोटल यदि 60 व्यक्ति हैं 60 पुरुष हैं तो इसके आधे पढ़े हुए हैं। 50% तो वो होगा 60 में से 30 पढ़े विवाहित है, 60 में से 30 विवाहित। पूछा क्या है अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत। अविवाहित, देखिए टोटल स्टाफ कितने का है 100 का, टोटल स्टाफ कितने का है 100 का, जिसमें 28 महिलाएं विवाहित हैं और 30 आपके पुरुष विवाहित, यानी टोटल मिलाकर 30 और 28 कितने हो गए 58 व्यक्ति हैं वो क्या है विवाहित है। तो अविवाहित कितने बचे भाई, अविवाहित 100 में से 58 विवाहित हैं तो अविवाहित कितने बचे 42 व्यक्ति, और पूछा है प्रतिशत, तो ये 42 अविवाहित हैं, कितने में से, नीचे कौन सी चीज आती है जो टोटल होती है, और परसेंटेज निकालना है तो गुणा में 100। 100 से 100 कट गया, कितना परसेंटेज आया 42%।
यानी अविवाहित स्टाफ कितना है 42%। कितना है भाई 42%। पूछता विवाहित स्टाफ कितना है 58%। कितना है 58%। तो चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CHSL आ रहा है और दिल्ली पुलिस का आप सभी को पता है एग्जाम SSC लेगी तो लेवल आपका ये उसमें आ सकता है, इसीलिए क्वेश्चन यहां से रखिए। क्वेश्चन बोल रहा है P का 60%। P का मतलब गुणा होता है, 60% मतलब 60/100 लिख दो, चाहे जो लैंग्वेज है वो लिख दो, P गुणा 60% बराबर Q का 50%। ये लो जी, Q का मतलब हो गया फिर से गुणा और इसका 50%, ये दोनों क्या है बराबर। तो आपसे पूछा है Q है वो P का कितने परसेंट है, ये लाइन पूछिए। ठीक है, देखिए अब कितना इजी है, ये कितना इजी है। देखिए कैसे, x का मान पूछ रहा है, p बराबर x% बोल रहा है। ठीक है, तो x का मान पूछ रहा है। यहां आप देखिए, यहां पे p का 60% है, वो है q का 50%। बोल रहा है अकेला q कितने के बराबर है। अकेला q लिखा हुआ है, यानी ये अपने आप में कितना है भाई 100%। कितना है 100%, यानी इस अकेले q का मतलब यहां पे ये लिखा हुआ है Q का 100%। ये चीज बस हिडन थी, छुपी हुई थी, जो आपको पता लगानी थी। यानी पहली लाइन थी Q का 50% बराबर है P का 60%। दूसरी लाइन है Q का 100% कितना होगा। जब 50% आपका 60 है तो 100 यानी इस चीज का दुगना हुआ है, तो इधर भी इस चीज का दुगना होगा, यानी P का 60 का दुगना होगा 120%। और यहां से हमें पता चला कि जी x% यानी x की वैल्यू है वो कितनी है 120। कितनी है 120। कितनी है भाई 120। तो पता चल गया ना, ये अकेला क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये अपने आप में 100%। तो क्यों का 100% पूछा, क्यों का 50% दे रखा है 60, तो क्यों का 100 यानी इस चीज का दुगना, तो इधर भी दुगना कर दो, 60 का दुगना 120। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। चलो नेक्स्ट, एक संख्या का 60% 168 के बराबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा है, एमटीएस में भी आता है आपका, एसएससी मल्टीटास्किंग जो नॉन टेक्निकल होता है, तो आप सभी को पता है लेवल हम उतना ही रख रहे हैं जितना पेपर में पूछा था। एक संख्या का 60% 168 के बराबर है, वह संख्या ज्ञात। देखिए टोटल संख्या है अपने आप में कितनी होगी 100%, लेकिन बोल रहा है इसका 60% है 168 है, 60% बराबर है 168 के। 1% निकालेंगे भाई, 1% यानी 168/60। चाहिए क्या, वह संख्या बताओ, संख्या कितनी है 100% है, 100% है, तो गुणा में 100 लगा देंगे। 0 से 0 कट गए, 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 1 बचा, 6 तिया 18। 56 को 5 से गुणा कर दो भाई, आंसर आ जाएगा 6 पंजे 30 और 5 5 25 और 3 28। कितने आ गए 280। यानी जो संख्या है वो आपकी कितनी है 280। पता चल गया ना भाई, 60 और ये कहां से आए, 100% टोटल संख्या, 60% है 168 के बराबर, तो 60% 168 के बराबर लिख दिया। 1% के निकाले आपकी ये आ गया, 100% के निकालेंगे यानी गुणा में 100 हो जाएगा, काट पीट के क्या आ गया 280 आ गया। तो वो संख्या कितनी है 280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब ये इसमें भी आता है और आपका लाभ हानि में भी मिल जाए कि ए ने बी को इतने % लाभ पर बेचा, बी ने सी को इतने % हानि पे बेचा ही है। तो इनमें वही चीज है, कम होना, हानि होना, घटना एक चीज।
वृद्धि होना, लाभ होना, बढ़ना, ये एक चीज। ठीक है, तो दोनों चीजों को समझ के चलना है। और जैसा हम पहले करते आ रहे थे फ्रैक्शन के हिसाब से, क्योंकि परसेंटेज जरूरी नहीं हर बार 10, 25, 20 ही मिले, परसेंटेज आपको फ्रैक्शन वाला मिल सकता है। तो एक ही तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए, क्या है भाई, टोटल, जिसमें देखिए एक परीक्षा में टोटल पूर्णांक है वो 500 है। अगला, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, ये ए, ये बी। 10% का मतलब कितना है भाई, 1/10। फ्रैक्शन में बता रखा है ना अच्छे से। तो ए को कम मिले हैं या ज्यादा, ए को मिले हैं कम, यानी बी को यदि 10 नंबर मिले हैं तो ए को मिलेंगे 9। ऊपर वाला घटा है भाई, यही बात है। वर्दी होती तो ऊपर वाला जोड़ देता। अब देखना यह है कि आपका कम किस साइड लिखना है, तो ए को कम है तो ए की साइड कम लिखेंगे। दूसरा बोल रहा है बी को सी से 25% अधिक, 25% यानी 1/4, 25 पर, ये 1/10, 1/4 पहली क्लास देख लोगे, पता चल जाए कहां से आ रहे हैं। 1/4 यानी अधिक है। यदि ये 4 था तो ये कितना है, 5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, बी अधिक है तो बी बड़ा लिखेंगे। और ये 4 कहां से आया, ये नीचे वाला। वर्दी है तो ऊपर वाला जोड़ेंगे, कमी है तो ऊपर वाला घटाएंगे बस। ठीक है, चलिए, सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले, सी डी 20% का मतलब 1/5। किसको कम मिले हैं, सी को कम मिले हैं, यानी पहले 5 यहां पे लिखना पड़ेगा, यहां पे 4। वैसा आंसर आ गया भाई, वैसा आंसर आ गया। ये चीज कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखोगे, देखिए बी से बी कटता है बी, यानी इस साइड जो वैल्यू होगी ए की होगी, इस साइड वैल्यू आपकी डी की होगी। तो यहाँ पे देखिए जो चीजें कट रही हैं, जैसे इधर सी से सी कटा, बी से बी कटा, इधर यदि कट रही है कुछ चीजें ऐसे ऐसे तो काट सकते हो, अन्यथा सभी को गुणा करके लिखना। यहाँ पे गौर से देखो, कट रहे हैं, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट। एक लाइन में नहीं काटने भाई, ऐसे तिरछे चाहिए, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कैसे भी हो काट सकते हो। ना काटोगे तो भी गुणा करके वही आंसर आएगा, काटोगे तो भी वही। ठीक है, एक लाइन में मत काटना, बस ये ध्यान। तो इधर बचा कुल मिलाकर 9, इधर बचा 10। यानी हमसे कोई पूछेगा ए के नंबर है 9, डी के नंबर है आपके 10, डी के नंबर है 10। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि ए को कितने नंबर मिले, 360। हमारे अकॉर्डिंग ए को कितने मिले हैं, 9 नंबर। तो ये हमारा 9 किसके बराबर है, 360 के बराबर। यानी 9 की वैल्यू है भाई 360। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट पता चल रहा है, वैसे तो 9 चौके 36 होते हैं, यानी 40 आ गई। इधर से ऐसे कर रहे हो, 9 चौके 36 होते हैं, क्योंकि 1 के निकालेंगे 9 बटे में आएगा भाई, 360 बटे 9 करोगे कितना आ जाएगा, 40। पूछा क्या है, डी को कितने प्रतिशत मिले, डी का कितना है, 10। कितना है, 10। यानी जब 1 की वैल्यू 40 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 40 गुना 10 यानी 400 नंबर। ठीक है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिशत में बदलाव। वैसे पूछता कितने नंबर मिले डी को, तो आप बोल देते 400 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है इसको प्रतिशत में बताओ, यानी आपकी वही चीज होगी 10th प्लस 2 वाली। टोटल पेपर आपके जैसे 500 के हैं, आपके 400 नंबर आए, तो आप बताइए आपके कितने परसेंटेज नंबर बने। तो आप क्या करते थे, आप 400 नंबर ऊपर लिखते थे, नीचे टोटल लिखते थे, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 करते थे। 2 0 से 2 0 कट के 5 एकम 5, 20 पंजे 100, और 20 और 4 को गुणा किया तो मेरा आ गया 80%। यानी डी के कितने परसेंट बने हैं, 80% डी के नंबर बने हैं, जो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो सिंपल था, पता चल गया होगा अच्छे समझ में। ऐसा ही लाभ आने में यहाँ पे ध्यान रखना है बस, जैसे 1/10, 1/4, 1/5, ये भी समझ जाओगे आप क्यों लिखा है। फ्रैक्शन वाला चीज देखोगे तब आसानी। ये ध्यान रखना है भाई, ए कम है तो 10 इधर लिखो, यदि ए ज्यादा होता तो आप 10 इधर लिखते। ठीक है, ज्यादा कम ये चीज आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी भाई, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप चीजें लिखोगे कि कौन सी तरफ 10 लिखना है, कौन सी तरफ 9 लिखना है, या कौन सी तरफ 10 लिखना है, कौन सी तरफ 11 लिखना है। तो कमी होती है तो घटाते हैं, और वृद्धि होती है तो जोड़ देते हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं अच्छे से।
ये देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। वैसे तो नंबर सिस्टम में आ जाता है, लेकिन हमने यहाँ भी रख लिया है ताकि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता इसमें। अभी ये बोला 4/5 के बजाय 5/4 से, कभी बोलेगा 6/7 के बजाय 7/6 से, यानी 2 संख्याएं देगा, लेकिन ज्यादातर आपकी उल्टी सीधी ही संख्याएं होती। तो इनको बस सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छा तरीका बताता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही लिख दो। 4/5 दे रखा है, इधर 5/4 दे रखा है, 4/5 के बजाय 5/4, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे आर पार गुणा कर दो। 4 चौके 16 हो गए, 5 5 25 हो गए। यानी कितनी गलती हुई है भाई वो देखो, ये बताना है। 16 आंसर आना था, कितना आ गया? 25 आंसर आ गए। कितना आ गया? 25 आंसर आ गए। ठीक है, तो कितनी गलती हुई है वो देखो, या फिर आप कह सकते हो 25 आंसर आना था, कितना आ गया? 16। ये चीज कैसे पता चलेगी? जोन सी साइड देखिए, यहाँ पे करोगे 4/5 तो यानी 0.8 आएगा, यहाँ पे करोगे 1 पॉइंट कुछ, यानी ये इससे गुणा करता और इससे कर दिया, तो अब चीज क्या आएगी? कम आएगी। सही करेंगे तो चीज क्या आएगी? कम आएगी। यही तो बात है भाई। देखिए कोई संख्या थी जैसे 100 था, उसको 4/5 से करता तो 5 पंजे 20, 20 चौका 80 आता, लेकिन उसने 100 को किससे कर दिया? 5/4 से कर दिया। 4 से काटेंगे 25, कितना आएगा? 125। यानी यदि उसने गलती की तो 125 आ रहे, यदि सही गुणा करता तो कितने आते? 80। यानी सही गुणा करता तो कम आते। क्या आते? कम आते। यानी नंबर आने थे उसके कितने? 16, ले आया कितने? वो 25, क्योंकि गुणा इससे कर दी उसने। ठीक है, तो कितने कम है? 9 नंबर कम है। 25 में से देखो कितने कम है? 9 नंबर कम आते। और नीचे क्या आ जाएगा आपका? नीचे आ जाएगा किससे कम आते? 25 से कम आते, और परसेंटेज के लिए गुना में 100। तो 25 चौके 100 और 9 चौके कितने हो गए? 36%। तो जो गलती हुई है वो कितने परसेंट की हुई है? 36%। यानी सही गुणा करता तो गुणा आता 16, गलती कर दी तो गुणा आ गया 25। तो अब जब दोबारा वो सही करेगा तो कितने आएगा? 9 नंबर कम आएगा। कितने में से? 25 में से, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से समझे होंगे। बिल्कुल 4 से 5 क्लासें आपकी मैंने परसेंटेज की ली है, लेकिन आपको देखिए साथ साथ पहली बात तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी बात अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये लगे कि आप भी पढ़ रहे हो और हमें भी लगे कि आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, अच्छा लगता है, लाइक कर करो। और जो नीचे कमेंट है, किसी चीज को डाउट हो, चाहे क्लास अच्छी लगी हो, उसके लिए लिखना हो तो वो चीजें भी लिखो, ताकि हमें भी पता चले कि आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, और भी जल्दी जल्दी आपके लिए क्लास, लंबी आपके लिए क्लास आती रहे, ताकि आपका सिलेबस होकर आप उस चीज की प्रैक्टिस भी कर पाओ एग्जाम तक। ठीक है, तभी आप सिलेक्शन इसमें ले पाओ। तो चलिए इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सभी जरूर आना दोपहर 1 PM। धन्यवाद।